लालू परिवार में सीबीआई की छापेमारी चल रही है लगातार, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि खास करके मैं जो देश की राजनीति जो है ना, वो गलत दिशा में भटक चुका है। जिनको बच्चे के लिए स्कूल खोलना है, जिसके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आज ये काम को छोड़कर मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। तो और अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के पे भरोसा करना चाहिए, ना ही कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को डराना चाहिए। तो आज देश में इस तरीके का व्यवस्था बन चुका है कि अपने दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है। ये नहीं कि आप जनता के बीच में अच्छा काम कीजिए और आप जनता का प्यार और स्नेह लीजिए, लेकिन आज जो देश में हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप बताइए कि कितना साल पुराना केस है, ये देश की एजेंसी कहाँ सो रही थी, और इतने साल के बाद जो केस बंद हो गया उसको भी खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के नेता को, पिछड़े के नेता को कहीं ना कहीं ये परेशान करने का ये षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस सब चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और इस सब से झुकने वाले नहीं हैं। और आने वाले समय में 25 जुलाई को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, फूलन देवी शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे, और उस समय तक जाते जाते हम लोग संगठन को मजबूत कर लेंगे और एक बड़ा रणनीति के तहत हम आने वाले समय में बिहार में कैसे काम करें, 2024 और 2025 में कैसे राजनीति करना है, किनके साथ करना है, क्या करना है, उस पर हम लोग उस समय में चर्चा करेंगे। उस समय में खास करके पूरे बिहार से कम 25,000 हमारे महिला हमारे माता बहन उपस्थित होंगे और एक ही कलर में, एक ही ड्रेस में, रेड कलर की साड़ी में क्रांति का परिचय देते हुए और पूरे पटना में लाल लाल दिखेंगे और उस समय में हम शहादत दिवस मनाएंगे। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत मनाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी खास करके पिछड़े, शोषित, वंचित ऐसे समाज की बेटी का शहादत दिवस मनाने का अवसर प्राप्त होता है तो उस समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सहयोग होता है और बिहार में कहीं रोक टोक नहीं होता है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में ये काज करने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग आने वाले समय में इतना संघर्ष करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हम वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मना सकते हैं। आज कम से कम अगर पिछले 10 साल में अगर 9 साल में ये मिशन अगर यहाँ पर पहुँचा है तो इसके पीछे कम से कम हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है और ये हमारे समाज का खर्च हुआ है। और एक विधायक और 4 विधायक बनाने से ये समाज का ये जो खर्च हुआ ये वापस नहीं होगा। ये वापस जब होगा जब निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा, जब निषाद के बेटा पटना में एक सीएम के कुर्सी पे बैठेंगे तब लगेगा कि हाँ ये हमने खर्च किया है वो पूरा होगा। और आप सिर्फ मेरे साथ भरोसे से चलिए, समाज को जोड़ के रखिए। तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2025 में नहीं 5 साल के लिए तो 2.5 साल का सीएम आपका निषाद का बेटा दूसरा विकल्प नहीं है सामने वाले के पास। और अगर डिप्टी सीएम बनना है तो एक विकल्प हमेशा एनी टाइम रेडी है, फिर वहीं पे क्यों ना डिप्टी सीएम बने। और तुम्हारे पास तो सीएम का चेहरा भी नहीं है, ठीक है, तो हमसे भी बड़ा तेज तलाश बताओ तो तुम्हारे पास बोले सीएम का चेहरा कोई नहीं है। ये बात अलग है कि तुम जिसको बना दोगे हो जाएंगे। हम कोई सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। मैं मजदूर घर में जन्म लिया, मछुआरा परिवार घर में जन्म लिया, 9 से 10 महीने से नौकरी करते थे और 9 से 10 नौकरी करके मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। इससे ज्यादा विकसित क्या चाहिए। और अगर मेरे विजन पे अगर बिहार चलेगा तो जब मेरे अपनी जिंदगी में मैंने 900 रुपये का सफर चालू करके यहाँ तक मैं काम करता हूँ तो कल्पना कीजिए कि मैं बिहार को कहाँ तक पहुँचाऊंगा। वो समय आएगा, वो समय उस चीज पे बात होगा। अभी फिलहाल तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से आप एक वार्ड का सदस्य भी नहीं बन सकते, सीएम तो दूर की बात है। आपको करने से होगा। अगर वार्ड का अगर चुनाव जीतकर वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं तो वार्ड के जनता के साथ में दिल में जगह बनाइएगा, तब वार्ड सदस्य बनिएगा और तब आप कुछ कर पाइएगा। सीएम तो बहुत बड़ी जरूरत बात है। बिहार में 13 करोड़ जनता के बीच में आपको रहना पड़ेगा। 13 करोड़ जनता में से आपके आधे से ज्यादा जनता आपके साथ खड़ा होंगे तब आप सीएम बनेंगे। और सीएम इंसानी बनेंगे, एक पार्टी ही बनते हैं, एक घर में बैठने वाले लोग नहीं बनते। जैसे आज हमारी पार्टी के 4 विधायक बनाया, आने वाले समय में 40 बनाएंगे।
एक समय आएगा 125 बनाएंगे, लेकिन उसके लिए निरंतर आपको काम करना पड़ेगा और आप सब हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए ये चर्चा तो आप लोग करते हैं। सबसे पहले निषाद समाज, ये तो बात सही है कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारे लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है, इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते जरूर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात होता तो हम छपरा में चुनाव नहीं लड़ते। हम छपरा में आकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला। पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है, तो उनके लिए हम काम करें। और इसके लिए जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो अगर आरक्षण नहीं होता तब फिर हम जाके आने वाला जो दिल्ली में शीतकाल सत्र जो होगा वहाँ तक हम समय का इंतजार देंगे और वहाँ तक अगर नहीं होता तो फिर आने वाला समय में एक रणनीति बनाएंगे कि हमें बिहार में कैसे राजनीति करना, उत्तर प्रदेश में कैसे करना, झारखंड में कैसे करना। हमारे पास वो ताकत है कि यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में वीआईपी पार्टी कम से कम 20-25 सांसद पे लड़ेंगे और 20-25 सांसद अगर जब बना लेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली में हमारी चलेगी और हमारे जो संविधान में जो हमें जगह मिला है, संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण हमें लगता है कि प्राप्त हो जाएंगे। ये बात आने, जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वही ऊँट होंगे ना, जो जिनको पहाड़ तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा। जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो एनडीए हो और या यूपीए हो। आरक्षण की बात आप समय भी करेंगे, 24 के चुनाव के समय नहीं मिलेगा तो फिर आप साथ नहीं देंगे भाजपा का? भाजपा वाली बात ही नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे हमारी जो आरक्षण जिनको देने का दायित्व है उनको देना है। आप कुछ बोल रहे थे? हम चाणक्य के बहुत सारे किताब पढ़े हैं और मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता और पार्टी के सारे लोग तो हमारे साथ हैं ही, और हम जिनको खड़ा कर देंगे उनके पास वोट जाए और उस समाज का वोट आ जाए तब हम जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हम वो काम कर रहे हैं जो चाणक्य नीति में बताया है कि आपके पास एक वोट है और एक वोट दूसरे का लेके जीत सकते, तो वो काम आप पहले कीजिए। तो पार्टी को एक जाति का नहीं है, हम वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए लड़ रहे हैं। इस पार्टी में हर जाति धर्म को जगह मिल रहा है।